रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते। कहाँ होते हैं पक्षियों के पास नक्शे, परंतु फिर भी वो ढूंढ लेते हैं सही मार्ग और सही रास्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका संडे स्पेशल मोटिवेशन क्लास में। और आज अपन इसी प्रकार की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। लगभग 2700 वर्ष पूर्व की बात है। गुरुकुल में एक गुरुजी विद्या अध्ययन करवाते थे अपने विद्यार्थियों को। वह वो समय था जिस समय विद्यार्थी अपने गुरु के पास रहकर, गुरु के आश्रम में उनके साथ रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे और वो संपूर्ण शिक्षा ग्रहण किया करते थे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो। वह समय था जिस समय गुरुजी के पास एक गुरुजी थे जिनके पास काफी सारे विद्यार्थी थे जिनको वो विद्या अध्ययन करवाया करते थे। और उन्हीं विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी था जो हमेशा पिछड़ा रहता था। गुरुजी उससे पढ़ाया हुआ बार बार पूछते, परंतु वो कभी बता ही नहीं पाता। तो गुरुजी ने एक दिन उसको अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा आप अपना हाथ दिखाइए। तो उस बच्चे ने अपना हाथ गुरुजी के समक्ष कर दिया। गुरुजी ने उसके हाथ को ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद वो बोले कि आप अपना यहाँ पर समय मत गंवाइए, आप अपने घर जाइए, क्योंकि आपके हाथ में विद्या प्राप्त करने की रेखा ही नहीं है। आप यहाँ पर समय न गंवाकर घर जाकर किसी और काम में पारंगत होइए, कोई और काम शुरू कीजिए ताकि आप अपने आगे का जीवन बिता सकें, अच्छे तरीके से गुजार सकें। विद्यार्थी ने कुछ सोचा और फिर बोला कि गुरुजी मैं आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो गुरुजी ने उसी कक्षा के एक प्रतिभाशाली बालक को अपने पास बुलाया और उसका हाथ उसी विद्यार्थी को दिखाते हुए कहा कि बेटा ये देखो, इस विद्यार्थी के हाथ में ये जो रेखा है ये विद्या की रेखा है जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इसका मतलब कि ये विद्यार्थी तो विद्या अध्ययन करके बहुत आगे जाने वाला है, जबकि तुम विद्या प्राप्ति ही नहीं कर पाओगे। वह बच्चा थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद अपने पास रखे एक चाकू को उठाता है और चाकू को उठाकर जैसे उस विद्यार्थी के हाथ में विद्या की रेखा थी वैसी की वैसी रेखा चाकू से गोदकर अपने हाथ में उकेर लेता है। पूरा का पूरा हाथ रक्त से सन जाता है। गुरुजी देखते ही रह जाते हैं और वह विद्यार्थी खुश होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव देखिए, आपने कहा था मेरे हाथ में विद्या अध्ययन की लकीर नहीं है, मैंने बना दी है, अब आप मुझे सिखाइए, मैं सीखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं विद्या अध्ययन करूंगा। मेहनत और लगन को देखकर गुरुदेव की भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो उस विद्यार्थी को टाल सके, उसको जवाब दे सके। वो खुश हुए, उसकी उत्सुकता को देखकर प्रसन्न होते हुए बोले कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पूरा विद्या अध्ययन करवाऊंगा, मैं तुम्हें सारी बातें सिखाऊंगा। और वही बालक जिसके हाथ में विद्या प्राप्त करने की लकीर नहीं थी, वही आगे जाकर पाणिनि के नाम से विख्यात हुआ। संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि महोदय, जिनका ग्रंथ अष्टाध्यायी नाम से आज भी उसके समकक्ष कोई भी ग्रंथ नहीं ठहरता। लगभग 2700 वर्षों बाद तक भी कोई भी ऐसा विद्वान नहीं हुआ जो उनके बराबर एक व्याकरण की रचना कर सके। क्या समझे आप इस कहानी से? लोग नजरों पर बैठाएंगे तुम्हें, परंतु जुनून से बुलंदियों की सीढ़ियों पर तो चढ़ो। सफलता कुछ नहीं मांगती, सफलता का कोई रहस्य नहीं है सिवाय परिश्रम के। परिश्रम करनी ही पड़ेगी और परिश्रम के बल पर ही आगे बढ़ा जाता है। किस्मत की आजमाइश तो सिर्फ जुए में होती है जनाब। धन्यवाद।